ख़ारिश कुछ अरसे के बाद आपको भी होना शुरू हो जाती है कि रात के टाइम ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में आप मसरूफ़ होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन रात को आपसे सोया तक नहीं जाता। अपनी नाक से लेके घुटनों तक का जो बॉडी है, वहाँ पे आपको रात को जैसे ही आप बिस्तर में जाते हैं, ढेर सारी ख़ारिश होती है। शुरू में होता ये है कि हम एक आध एंटी एलर्जी या ख़ारिश की गोली ले ली, 2-3 दिन वो ली, वक़्ती तौर पे ठीक हो गई, लेकिन फिर वो हो गई। बाद तकरीबन इस सिलसिले को महीना 2 महीने गुज़र जाते हैं और फिर आप फाइनली फ़ैसला करते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ख़ारिश कर के जिस्म पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। ख़ारिश गर्दन से नीचे-नीचे ही होती है, चेहरे में या सर में यूजुअली ये नहीं होती। उसके बाद आपकी फैमिली में भी होना शुरू हो जाती है किसी, तो ये स्केबीज़ है। सादा सा इलाज होता है, एक स्केबीज़ का लोशन होता है परमेथ्रिन के नाम से। वो एक दफ़ा अगर प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाए तो वो काफ़ी होता है। इसके अलावा कुछ गोलियाँ भी होती हैं या सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी होती है। पूरी फैमिली ने अप्लाई करना है, क्योंकि अगर उनमें अलामात अभी नहीं ज़ाहिर हुई तो कुछ अरसे में हो जाएगी, और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका हो जाएगा, तो दूसरे से दोबारा आपको लग जाएगा और ये सिलसिला फिर जारी रहता है। ये अलामात कई दफ़ा 3 हफ्ते तक टाइम ले सकती हैं पूरी तरह आपके सिम्पटम्स खत्म होने में। स्केबीज़ जो है वो काबिल इलाज मर्ज़ है। इसमें अपनी सफाई का ख्याल रखें, कपड़े रोज़ तब्दील करें, जो उतारते हैं वो धूप में डालें। और इसे घबराना नहीं है, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल आप दिखा लें, ताकि ये दूसरों को ना लगे और आप कंफर्टेबल नींद सो सकें। Dalam bantu aku menemukan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ख़ारिश से परेशान हैं। ख़ारिश रात को ज़्यादा हो जाती है, जिस्म पे जगह जगह ख़ारिश होती है और रेड करके दाने भी निकले हुए हैं। घर में एक से ज़्यादा अफराद को ये ख़ारिश है। कई तरह के टोटके आजमा चुके हैं, लेकिन ख़ारिश से जान नहीं छूटी। कैसे छूटेगी जब तक आप। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इब्साम आपसे मुखातिब हूँ। डेली रूटीन में डेली बेसिस पे हर 20 में से 3 से 4 पेशेंट्स मैं ख़ारिश के देख रहा हूँ, और मसला वही सेम जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आप ख़ारिश से खुद जान नहीं छुड़वाना चाहेंगे, ख़ारिश आपकी जान नहीं छोड़ेगी। मसला सब में वही सेम है, सेम कॉमन प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, और वो ये कि अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखना। मैंने बार बार एक तरीका बताया है कि स्केबीज से आपकी जान ऐसे नहीं छुटनी जब तक आप अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे। जब तक आप जो टेक्निक मैं बता चुका हूँ, जो ट्रीटमेंट बता चुका हूँ, उस पर आप अमल नहीं करेंगे। स्केबियस कंटेजियस होती है, जिसका मतलब है कि वो एक शख्स को दूसरे शख्स से लगती है। अगर आपको किसी से लग गई है, आपको स्केबियस हो गई है, आपको ख़ारिश लग गई है, आपसे किसी को लग गई, आप ठीक भी हो जाते हैं, उससे दोबारा आपको हो सकती है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्किन पे अंडे देता है जगह जगह, और फिर ये ख़ारिश रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्केबियस की चंद मखसूस अहम अलामात में एक रात को ख़ारिश का बहुत ज़्यादा होना। दिन में तो होती है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। जगह जगह छोटे छोटे दाने भी बन जाते हैं, रिस्ट वाली जगह पे, कलाई पे, अंडर आर्म्स, यहाँ पे जेनिटल एरियाज में, या नाफ वाली साइड पे, लेग्स पे, टोज पे भी होते हैं। ख़ारिश हो ही जाती है, ख़ारिश हो के स्किन रेड हो जाती है। अगर गौर करने पे कई लोगों को तो पास वाले भी बन जाते हैं। मोस्टली लोगों को रेड कलर के छोटे छोटे, बच्चों को छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इसका इलाज और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। परमेथ्रिन 5% लोशन की फॉर्म में या क्रीम की फॉर्म में, बेहतर है लोशन की फॉर्म में आप लें मेडिकल स्टोर से। आपने नीम गर्म पानी से शॉवर लेना है, उसके बाद वो आपने कानों के नीचे से लेके पूरी बॉडी पे अप्लाई कर देना है और सो जाना है। अगले दिन आपने बगैर शावर के, दोबारा सोने से पहले बगैर शावर, पूरा दिन बगैर शावर लिया आपने, यहाँ कानों के नीचे से लेके पूरी बॉडी पे आपने अप्लाई कर देनी है। थर्ड डे आपने फिर शावर लेना है और आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आपका एक, वैसे तो एक लोशन इतना महंगा नहीं, 200-250 का है। अगर आपका एक लगता है, 2 लगता है, 3 लगता है, लगा लें, जान छुड़वा लें इससे अपनी। इसके साथ बहुत ज़रूरी, आपने पहले दिन अपनी बेडशीट को चेंज करना है। अपने कपड़े जो आपने शावर लेने से पहले पहने होंगे वो दोबारा नहीं धोए बगैर आपने इस्तेमाल करने, और जितने कपड़े आपके धोने वाले हैं उनको गर्म पानी से वॉश करवाना है, और अपने बिस्तर को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, चादरों को चेंज करना है, कंबल रज़ाइयों को, उनको भी, उनके भी कवर्स वॉश करवा लेने आपने। घर में जितने भी लोग हैं सब ने ये करना है। अगर एक को स्केबीज़ है, मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई पेशेंट आता है उससे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ख़ारिश आपके अलावा घर में किसी और को भी है? जी है। आमतौर पे एक से ज़्यादा लोगों को ही घर में पाई जाती है। अगर किसी को ख़ारिश कम है लेकिन स्केबिस तो उसको हो गई है, आप अपना इलाज कर भी लेंगे, लेकिन उससे जब आप मिलेंगे, बच्चे को उठाएंगे या वाइफ को, या वाइफ से मिलेंगे, तो दोबारा आपको स्केबिस हो जाएगी। इसी तरीके से फिर आपको ये ख़ारिश लॉन्ग टर्म चलती रहती है, क्रोनिक हो जाती है। 5 से 6 महीने, साल हो जाता है, लोग ख़ारिश कर करके अपनी स्किन का भी बुरा हाल कर लेते हैं।
कंडीशन को ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। इसके साथ आप अपनी खारिश को कंट्रोल करने के लिए, खारिश अगर नाकाबिले बर्दाश्त है तो साथ आप लोराटिडीन टैबलेट है या लेवोसिट्रेज़िन या सिट्रेज़िन, ये आप रात को सोने से पहले खा सकते हैं। 3 से 4 दिन आपने इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करना है। खारिश तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक आपको इससे कम्प्लीटली छुटकारा नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ डॉक्टर मुनीब। आज हम बात करेंगे आम खारिश के बारे में। ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर कैसे मुंतकिल होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और किन गलतियों की वजह से हमें बार बार इसका सामना करना पड़ता है। वो कीड़ा जो खारिश की वजह बनता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे सरकेप्टोस्कैबी का नाम दिया जाता है। इससे होने वाले मर्ज को स्कैबिस कहा जाता है या इसे हम मुतअद्दी खारिश भी कहते हैं। एक मादा माइट स्किन के अंदर घुसकर अंडे देती है। इसके क्रॉलिंग की वजह से और अंडों पर मौजूद केमिकल की वजह से हमें जिस्म पर खारिश होती है। अगर हम देखें तो ये माइट क्लोज्ड कांटेक्ट में बहुत तेज़ी से मुंतकिल होती है और जिस्म के ज़्यादातर नमी वाले हिस्सों को अपना मस्कन बनाती है, जिनमें अंडर आर्म्स, अराउंड द बेली बटन, टांगों के दरमियान, हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान, टखनों और कलाइयों पर इसके असरात ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो ये माइट आमतौर पर गर्दन से ऊपर क्रॉल नहीं कर सकती, लेकिन 2 साल से नीचे बच्चों में ये गर्दन से ऊपर क्रॉल कर सकती है। इसके असरात हमें बच्चों के चेहरे पर और उनके सर की जल्द पर भी नज़र आते हैं। अगर हम देखें तो ये माइट इंसानी जिस्म से अलग होकर 48 आवर्स के लिए जिंदा रह सकती है। एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर मुंतकिल होने के बाद 2 से 6 हफ्तों तक इसके असरात नजर आते हैं। अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें तो परमेथ्रिन इसके इलाज में सबसे ज़्यादा मौजू हैं और ऐसे अफराद जो परमेथ्रिन के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए हम मेलाथायोन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपको तफसील से बताएंगे कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से हमें बार बार इसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम अगर परमेथ्रिन यूज़ करते हैं तो परमेथ्रिन करीम फॉर्म में हमें मिलती है या हमें लोशन फॉर्म में मिलती है। अगर हमने करीम फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है तो 30 ग्राम की करीम हमें सिंगल एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। मतलब एक करीम हमने 30 ग्राम की पूरी बॉडी पे एक ही दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है, ना कि उसको 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें बी केयरफुल कि आपकी बॉडी ड्राई होनी चाहिए। नहाने के बाद आप बॉडी को अच्छी तरह ड्राई करें और ड्राई करने के बाद आपने 30 ग्राम की क्रीम पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करनी है। अगर आप लोशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोशन कम से कम 100 ml का लोशन फॉर सिंगल एप्लीकेशन इनफ होता है। एक ही उससे एप्लीकेशन होनी चाहिए। और नहाने के बाद जिस्म को ड्राई करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम वेट बॉडी पे लगाते हैं तो हम इसी मेडिसिन को डाइल्यूट कर देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे इन माइट्स को किल नहीं कर पाती है। अगर हम परमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो परमेथ्रिन हमें बॉडी पे 8 से 12 घंटे के लिए इनफ होती है इसको लगा रहने देना। और अगर हम मेलाथायोन की तरफ आते हैं तो मेलाथायोन लिक्विड हमें 24 आवर्स के लिए अपनी बॉडी पर लगाना पड़ता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम आज परमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसी ट्रीटमेंट को 7 दिन बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। अगर हम 7 दिन बाद दोबारा रिपीट नहीं करते तो ऐसी माइट्स जो अभी तक अंडों से हैच आउट नहीं हुई हैं, वो दोबारा आपको इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं। एक चीज़ का और इजाफा करता चलूँ कि जो ही आप लोशन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बाद आपने फ़ौरन अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना। देखने में आता है अक्सर लोग अपने हैंड्स को वॉश करके कुछ ना कुछ खाने में मशगूल हो जाते हैं। जब आप अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं तो हैंड्स पे मौजूद जरासीम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उंगलियों के दरमियान इसकी माइट्स के लिए फेवरेबल प्लेसेस हैं। तो आपने अगर हैंड्स वॉश कर लिए हैं तो उन पे दोबारा लोशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और वीक पॉइंट कि जब हम स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैचिंग के दौरान, खारिश के दौरान नाखूनों के अंदर भी ये माइट्स चली जाती हैं। जब आपने लोशन इस्तेमाल करना है तो नेल्स को अच्छी तरह आपने अपनी हथेली पे स्क्रैच करना है लोशन लगा के, ताकि लोशन आपकी नेल्स के अंदर चला जाए। इसके अलावा डेली 2-3 दिन तक आपने अपने कपड़ों को डेली वॉश करना है। कपड़ों को उल्टे इस्त्री करके पहने, कपड़ों को धूप में खुश्क करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो आप धो नहीं सकते हैं, वॉश नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैट्रेस, कारपेट या बेडशीट्स वगैरह, तो उनको कम से कम 48 टू 72 आवर्स के लिए आप खुली हवा में छोड़ दें, क्योंकि ये जरासीम इंसानी जिस्म के अलावा तकरीबन 48 से 72 घंटों के अंदर 48 घंटों तक ये किल हो जाता है।
इसके अलावा मज़ीद जो हमें ऐड करना है वो ये कि समटाइम्स पेशेंट्स हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि डॉक्टर साहब घर में पेट्स हैं, क्या ये माइट पेट्स की वजह से भी हमें इफ़ेक्ट कर सकती है? तो ये माइट अगर आपके जिस्म से पेट्स पे चली जाती है, जैसे डॉग्स, कैट्स वगैरह, तो उनके जिस्म पे मैक्सिमम या 1 या 2